ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अंतर्मुख बन जाइए। अंतर्मुख होने से हमें अपने ही उत्तम सुख का अनुभव होता है और सहज ही अनुकूल निमित्त मिलते हैं। बहिर्मुख जीवों को अपने उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होती और सहज ही प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं। अनुकूल रहकर जीव अपना उपकार करता है और बहिर्मुख रहकर जीव अपना अपकार करता है। जो बहिर्मुख है अपना अपकार कर रहा है, संसार सागर में डूब रहा है, वह पर का उपकार अपकार कैसे कर सकता है। और जो अंतर्मुख है अपने में स्थित है, जिसने जगत की ओर से मुंह मोड़ा है, जगत की ओर जो नहीं देखता है, वह जगत का उपकार अपकार कैसे कर सकता है। तो पर का उपकार अपकार करने की बात केवल मोही जीवों की कल्पना मात्र है। और जो अनुकूल प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं वह जीव के स्वयं के कारण ही मिलते हैं। उसमें निमित्त का वास्तव में कोई अधिकार नहीं है। सब जीव अपने करने का फल भोगते हैं, किसी अन्य के करने का नहीं। निमित्त के कार्य का फल नहीं भोगते, इसलिए निमित्त की चर्चा करना योग्य नहीं है। निमित्त का स्मरण करना भी योग्य नहीं है, क्योंकि निमित्त के स्मरण से हम बहिर्मुख होते हैं, अपना अपकार करते हैं, अपने को संसार सागर में डुबोते हैं। और संसार सागर में डूबना इष्ट नहीं हो, दुख पाना इष्ट नहीं हो, और आप चाहते हैं कि आपको प्रतिकूल निमित्त नहीं मिले, तो फिर निमित्तों का स्मरण करना बंद कीजिए। तो जब निमित्तों का स्मरण नहीं करते तभी आपको सहज ही अनुकूल निमित्त मिलते हैं। निमित्तों की चाह से निमित्त नहीं मिलते, निमित्त का कर्तृत्व मानने से भी उत्तम निमित्त नहीं मिलते। अपनी करनी ही अपने को मिलती है, दूसरे की करनी नहीं मिलती। एज यू सो सो शैल यू रीप। इसलिए पर का स्मरण करना बंद कीजिए और अपने सन्मुख रहकर अपने को संसार सागर से पार करिए। और आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपके हर अंग उपांग सही काम करें, तो फिर आपको अपने शरीर से ही अपने अंग उपांगों से युक्त रहना होगा। लौकिक जीवन भी तभी सफलता से जिया जा सकता है जब आपके अंग उपांग सही काम करते हों, फिट एंड फाइन हो, आप स्वस्थ हो, तो फिर आपको अपने अंग उपांगों से युक्त रहने की आवश्यकता है। और इसी को यह ध्यानाभ्यास कार्यक्रम समर्पित है। जहाँ तक संभव है वहाँ तक अंतर्मुख रहना है।
और प्रयत्न में कोई कमी नहीं छोड़नी है। जब आप प्रयत्न नहीं कर पाते हैं तब स्थिति दूसरी है, उसको क्षमा किया जा सकता है। बेबस को समाधान मिलता ही है, पर जब आपका बस चलता हो तब आपको अपने सन्मुख रहना है और बराबर अपनी शक्ति को परखिए। शक्ति को छिपाना नहीं है। जब जब आप नेत्रों को बंद रखकर अपने अंग पांगों का एहसास कर रह सकते हो, तब आप अपने अंग पांगों के सन्मुख रहकर अपना हित करिए। अपने अंग पांगों को स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए और सुखी जीवन यापन करिए। इससे अंतर्मुखता के समय तो आप शांति सुख का अनुभव करते ही हैं। जब आपको बहिर्मुख रहना पड़ रहा है तब भी आप लौकिक सफलताओं को छूते हैं। असफलताएं आपके जीवन में नहीं आती। इस प्रकार अंतर्मुख रहने से आपका लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन अच्छे होते हैं। अपनी महिमा ग्रहण करिए। स्वर्ण पाषाण का हर स्वर्ण कण स्वर्ण ही है, भले उसका स्वर्णपना प्रकट नहीं हो, तप कर ही प्रकट होता हो। उसी प्रकार हर संसारी जीव भले उसका उत्तम सुख प्रकट नहीं हो, उसका अमूर्त रूप प्रकट नहीं हो, तो भी वह ध्यान रूपी तप से तप कर अमूर्त होता है। उसका पूर्ण सुख प्रकट होता है और जब वह मूर्त के साथ बंधा है तब भी वह अंतरंग में परमात्मा ही है, भले उसका परमात्मपना प्रकट नहीं हो, पर उसको प्रकट किया जा सकता है ध्यान रूपी तप के द्वारा, स्वसंवेदन के द्वारा। अंतर्मुख रहकर अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सुख दुख का अनुभव कर। तो हर संभव हमें अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में लाइए। उदर का भाग महत्वपूर्ण है। यह तो हम लौकिक जीवन में समझ सकते हैं। तो यहीं से भोजन का पाचन होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और बिना भोजन किए ही यदि आप ऊर्जा चाहते हैं तो फिर इस पेट के भाग पर अपने ध्यान को लाइए और बिना भोजन किए ही शक्ति प्राप्त करिए। पेट पर ध्यान लाने से आपकी श्वसन क्रिया उत्तम बनती है। भोजन के बिना जीवन चल सकता है, पर ऑक्सीजन के बिना नहीं। संसार अवस्था में मुक्त होने पर तो न भोजन की आवश्यकता होती है न ऑक्सीजन की ही। अभी वर्तमान में जिस स्थिति में आप हैं, इस मूर्त शरीर का शुद्ध रहना आवश्यक है और उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है।
और पर्याप्त ऑक्सीजन लेने के लिए पेट पर अपना ध्यान लाकर पेट के फूलने और भीतर जाने को महसूस करने की आवश्यकता है। पेट के आगे और पीछे जाने को गिनिए मन ही मन 27 तक। इस कार्य को हमें सोते समय और जागते समय और आहार लेने और लेने के बाद निहार के बाद इस कार्य को हमें करना योग्य है। किसी भी शुभ प्रकरण में उस कार्य को करने से पहले यदि हम अपना एहसास करते हैं तो फिर वह कार्य सफल होता है, सुख से संपादित होता है। अपने ध्यान को अपने हृदय भाग पर लाइए। सीने के मध्य में ध्यानाभ्यास के दौरान यदि आप प्रयत्न करते हैं अंतर्मुख रहने का, तो फिर वास्तव में आप इस कार्यक्रम का लाभ पाते हैं। नियमित समय पर अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना फलदायी होता है और उसमें गैप करना अच्छा नहीं होता। रेगुलरिटी पेज डिविडेंड्स। नियमितता का अत्यंत लाभ होता है और ध्यान के मामले में कोई अपवाद नहीं। नियमित ध्यान करने से ही हम उसमें पारंगत हो जाते हैं। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। ध्यानाभ्यास करते करते ही वह समय आ जाता है जब जीव परमात्मा हो जाता है। हर ध्यानाभ्यास के समय हम कुछ कर्मों को नष्ट करते हैं और इस प्रकार एक दिन वह आ जाता है जब समूल कर्म नष्ट हो जाते हैं। सीने का भाग, विशाल भाग, पेट का भाग भी विशाल है, पीठ का भाग भी विशाल है, पूरा धड़ भाग विशाल है। इसके रोम रोम को अनुभव में लीजिए। हर अंग को हमने स्वस्थ रखना है, सुखद रखना है, इसलिए हमें अपने हर अंग से जुड़ना है। जीवन में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई बाधा नहीं आए, इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ व्यक्ति ही
सब सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए अपने में स्थित रहिए। स्वस्थ शब्द अपने आप में ही मोक्ष मार्ग को कहता है। स्वयं में स्थित रहिए और ये अपनी अमूर्त का यही स्व है। अपनी अमूर्त काय में स्थित रहिए, कायस्थ रहिए, और जो कायस्थ है वह परमात्मा है। कायस्थ होना ही धर्म ध्यान है, और कोई धर्म ध्यान का स्वरूप बनता ही नहीं है। से सब ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान की कोटि में ही जाते हैं। वे सब दुर्ध्यान हैं और उनसे संसार पनपता है। इसलिए अपनी काया का, अमूर्त काया का विस्मरण करना नहीं है। इससे विमुख रहना योग्य नहीं है। अपना अहित करना है, अपने को दुखी रखना है। बहिर्मुख जीव को नाना असह्य दुख के कारण बनते हैं, जिसको वही भोगता है, दूसरा नहीं जानता है। अपनी पीर आपको ही भोगनी पड़ती है, दूसरा उसको बांट नहीं सकता है। तो दुख नहीं अपने जीवन में आए तो स्वस्थ रहिए, और स्वस्थ रहना ही ध्यान करना है। अपने में स्थित रहना वही स्वस्थ रहना है। उससे स्वास्थ्य का लाभ होता है, और स्वास्थ्य का लाभ ही सुख का लाभ है, और हमें सुख की ही कामना है, क्योंकि जीव सुख स्वभावी है। उद्गल को, मूर्त को सुख की कामना नहीं होती, क्योंकि वह सुख स्वभावी नहीं है। अपनी वृत्ति का अंतर में विहार कराइए। जब अंतर्मुख आप होते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और ये भावना भी होती है कि हम सदा अंतर्मुख रह सकें तो बहुत अच्छा हो। और इस भावना के बल से फिर भवन बनता है। नियमित रूप से अंतर्मुखता बनती है, और अंतर्मुखता का काल बढ़ता है। इसलिए अंतर्मुख होकर जो शांति आपके अनुभव में आती है, उसको पहचानिए और फिर उसकी भावना भाइए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, जहाँ से बुद्धि का विलास होता है, स्मृति होती है। यह अपने ऊपर की सीमा है। जहाँ तक हम हैं वहीं तक सुख है, अपने से परे सुख नहीं है। इसलिए अपनी सीमा में ही रहते हुए यहाँ जो भी सुख की अवस्था है या दुख भी है, तो अपनी सीमा से बाहर बहिर्मुख नहीं होना है। चूंकि आदत बहिर्मुख रहने की है, इसलिए बहिर्मुखता हो जाती है, पर हमें लौट कर वापस आना है। अभी यही स्थिति बनती है साधक अवस्था में कि अनादि संस्कार बस योग बाहर जाएगा और हमको अंतर्मुख होना है, लौटकर वापस अपने भीतर आना है। उपयोग बाहर जाएगा और हमें लौटकर भीतर आना है।
यह स्थिति मोक्ष मार्ग में चलती है, तो इस संबंध में ज्यादा विकल्प करना योग्य नहीं है। अपनी शक्ति अनुसार अपने को भीतर लौटाते रहिए। जो बहिर्मुखता बन जाती है उसके संबंध में विकल्प करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वह विकल्प स्वयं बहिर्मुखता रूप है। इसलिए बिना अधिक विकल्प किए अपने सन्मुख आ जाना है। अपनी पूरी मूर्त का एहसास कीजिए। हमारा लक्ष्य यह हो कि कोई भी भाग हमारे अनुभव में आए बिना नहीं रहे, और कोशिश तो यह है कि एक समय भी हम बिना अनुभव के नहीं रहे। लोग बाहर के कार्यों में दक्ष होना चाहते हैं, कुशल होना चाहते हैं, पर जो मूल काम है सुख का, उसमें दक्ष होने का, कुशल होने का प्रयत्न नहीं करते। जितना प्रयत्न हम बाह्य उपलब्धियों के लिए करते आए हैं, उसका थोड़ा सा भी अंश हम अनुभव के लिए, स्वानुभव के लिए, अनुभव की कला में दक्ष होने के लिए करें, तो फिर परमात्मा होने में देर लगने वाली नहीं है। जितना प्रयत्न है उतना फल मिलता है। बाहर के प्रयत्नों में तो कदाचित हम सफल हो पाए या नहीं हो पाए, वह कर्माधीन है। पर अंतर्मुख रहना चूंकि स्वाधीन है, इसलिए इस प्रयत्न में हम अवश्य सफल होते हैं, बशर्ते कि हम ईमानदारी के साथ वह प्रयत्न करें। और अगर विषय सुख की ओर ही बहना है तो फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं है। संसार सागर में डूबने से बचाने वाला कोई नहीं है। अनंत काल बीता है, आज तक किसी ने हमको बचाया नहीं है। भले ही हमने परमात्मा के नाम का बहुत स्मरण किया हो, परमात्मा की आराधना पूजा की हो, लेकिन वह परमात्मा हमें संसार सागर से पार नहीं उतार पाया है। संसार सागर से पार उतरने के लिए परमात्मा से भी आशा छोड़िए, उनके प्रति भी निराश हो जाइए, और अपने प्रति ही आशा लगाकर, अपने पुरुषार्थ के प्रति ही आशा लगाकर स्वयं ही अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए, और देखिए आपको इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। जिसने आत्मविश्वास प्रकट किया है वह अवश्य सफल हुआ है। मैं अपने सन्मुख रहकर परमात्मा हो सकता हूँ, दुखों से निवृत्त हो सकता हूँ, अपना एहसास करते हुए रहकर मैं संसार सागर से पार उतर सकता हूँ। भले इसमें मुझे कुछ समय लगे, पर इस कार्य को मैं कर सकता हूँ और करूँगा। लोक में भी ये 4 शब्द प्रसिद्ध हैं, आई कैन, आई विल, पर इसको हमने पारलौक मार्ग में लगाना है। बाहर के कामों के बारे में लोग अपनी शक्ति का भरोसा करते हैं और काम को संपन्न करने का प्रयास करते हैं, पर अपना अनुभव करके कर्म नाश करने की शक्ति हमारे में है, और उसको नाश करने का हमको संकल्प लेना है। मैं अनुभव का अभ्यास करूंगा और अपने को संसार से मुक्त करूंगा, और यह मैं कर सकता हूँ।
क्योंकि अपने सन्मुख रहने में कोई वास्तव में बाधा नहीं है। कोई दूसरा अपने सन्मुख होने में रोक नहीं सकता है। कभी कभार बाधा उपस्थित हो सकती है, लेकिन सदा के लिए अपने सन्मुख रहने में रोकने का कोई निमित्त दुनिया में नहीं है। इसलिए पूरी आशा के साथ अपने सन्मुख रहिए और इस प्रकार हमें मोक्ष तक पहुंच जाना है। सर्व दुखों से मुक्त होकर अपने पूर्ण सुख को प्रकट कर लेना है। सुख कहीं बाहर से आना नहीं है, पर वस्तुओं से आना नहीं है, परमात्मा से भी मिलने वाला नहीं। अपना सुख अपने से ही मिलने वाला है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। मैं ध्यान के स्थानों में इशारा भर आपको दे रहा हूँ। उन स्थानों पर आपको अहोरात्रि आने का प्रयत्न करना है। जहाँ चाह है वहाँ राह मिलती है, तो दुखों से सर्वथा मुक्त होने की और सर्वथा सुखी होने की चाह पैदा करी। मुझे संसार सागर से दुखों से मुक्त होना है और उसके लिए मुझे अंतर्मुख अपने ही संवेदन रूप रहना है। इसमें वास्तव में देव शास्त्र गुरु भी शरण नहीं, शरण आपको आप। इस कार्य के लिए किसी के संग की आवश्यकता नहीं है। असंग रहकर ही यह काम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पर का स्मरण, पर का ज्ञान बाधक होता है, पर का संग ही बाधक होता है। क्योंकि अपने संग रहने का नाम ही असंग रहना है, मुक्त रहना है। नासिका भाग पर आइए। इस प्रकार हमें अपने सब अंगों तक, उपांगों तक पहुंचना है और किसी भी अंग को अनुभव से रिक्त नहीं रखना है, अनुभव के बिना नहीं रखना है। और हर समय ये काम करने की भावना बनाइए। ऐसी चाह पैदा करिए कि मेरा एक समय भी अपने अनुभव के बिना नहीं रहे, मेरा एक रोम भी मेरे अनुभव के बिना नहीं रहे, और मैं इस प्रकार अपना उपकार करूं। अपने में काम करना ही उपकार कहलाता है। स्वसन्मुखता ही उपकार करना है। उपशब्द अपने लिए है, उपवास, उपकार, उसमें पर का कोई काम नहीं है। ध्यान का इस सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।